हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग पीएचडी के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब बीएचयू का फॉर्म आए और आप कब एप्लीकेशन भरें, तो देखिए आपका फॉर्म आ चुका है। आज हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से क्राइटेरिया दिए गए हैं और आप किस में एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग नोटिस को ही देखते हैं कि आप रेट के अंतर्गत आएंगे या रेट एग्जम्प्टेड के अंतर्गत आएंगे। उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब है, आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जम्प्टेड, यानी कि रेट एग्जम्प्टेड के अंतर्गत कौन कौन आएगा। उसके लिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो जेआरएफ हैं वो लोग इसके अंतर्गत शामिल होंगे। यानी कि आप यदि नेट हैं, ओनली फॉर पीएचडी हैं, तो आप इसके अंतर्गत नहीं आने वाले हैं। सिर्फ जेआरएफ वालों को इसके अंतर्गत रखा जाएगा और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100% इंटरव्यू के आधार पर ही एडमिशन होगा। इसमें रेट के अंतर्गत कौन कौन आएंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो जेआरएफ है वो भी रेट के अंतर्गत आएगा, जो सिर्फ नेट पास है वो भी इसके अंतर्गत आएगा, और जो सिर्फ ओनली फॉर पीएचडी के लिए पास है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस द नेट स्कोर ऑफ द एग्रीकल्चर सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 शैल बी यूज्ड। और एक चीज ये भी देखने की है कि आप कब के नेट हैं जो आपको उसमें वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो आपका पेपर हुआ था नेट एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024, यदि उसमें आप हैं तो आप इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। ओनली स्कोर दी नेट ऑफ द एग्जामिनेशन 2024। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। बाकी इसमें 70% वेटेज आपके स्कोर का है, नेट के स्कोर का, और 30% का वेटेज का इंटरव्यू होगा। वो चीज आप ध्यान रखें। आगे हम लोग सीटों को देख लेते हैं कि किस में कितनी सीटें हैं। तो देखिए हमारे चैनल पर ज्यादातर लोग हिंदी से संबंधित हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि आप इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो उसको देख सकते हैं कि आपकी कितनी सीटें हैं। बाकी आइए हम हिंदी की देख लेते हैं। संस्कृत की भी ठीक ठाक सीटें हैं, 17 और 9 सीटें हैं। 17 रेट में है, 9 एग्जाम्प्टेड के लिए है। देखिए हिंदी के लिए आपकी सीटें देख लेते हैं। तो हिंदी में जो रेट के अंतर्गत हैं वो 18 सीटें हैं और रेट एग्जाम्प्टेड के अंतर्गत 19 सीटें हैं। यानी कि ये ओनली फॉर जेआरएफ के लिए हैं और इसमें जेआरएफ, नेट और ओनली फॉर पीएचडी सबके लिए। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी आपकी फीस लगेगी, और भी जो जानकारियां आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए एक सेकेंड, लॉ फैकल्टी, ये
ये रिजर्वेशन के लिए है, कैटेगरी वाइज सीटें 5%, ओबीसी के लिए 5%, SC ST के लिए और विकलांगों के लिए PWD रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीजी के जो स्कोर होते हैं उसमें दिया जाता है। ये देखिए, इस पे ऊपर हम लोग बात किए हैं कि 100% इंटरव्यू होगा रेट वालों का, रेट एग्जम्प्टेड वालों का, बाकी रेट वालों का 70% वेटेज रहेगा, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऑल द JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। और देखिए, ये नहीं है कि JRF जो इसी बार हुआ है उसी का है। JRF की आपकी अगर वैलिडिटी जब तक है तब तक आप इंटरव्यू के लिए हैं, लेकिन जो रेट एग्जम्प्टेड के लिए, रेट के लिए है, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि नेट जून 2024। ठीक है, इसमें यदि आप क्वालिफाई हैं तो आपके स्कोर को उसके आधार पर जोड़ करके आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, बाकी फीस देख लेते हैं। तो देखिए, जनरल OBC EWS की 600 रुपये फीस है और SC ST PWD की 300 रुपये है। आप लोग फार्म भरें और BHU में एडमिशन लें। बाकी और चीज़ें कॉमन ही हैं, आप लोग सब जानते ही होंगे। देख लेते हैं फार्म की लास्ट डेट कब तक है। तो 21 जनवरी तक फार्म भरने की लास्ट डेट है। इस चीज़ का आप लोग खासा ध्यान रखें। बाकी जो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की जाएगी वो 27 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक इंटरव्यू कॉलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये देखते हैं आप लोग। बाकी और जो भी रूल्स, रिजल्ट और ये सब चीज़ें हैं वो आपका 15 फरवरी के करीब जारी की जाएंगी। 15 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक। और इसके क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन जो होगा, यानी कि फाइनली मान के चलिए कि आपको मार्च के मिड तक फाइनली आप BHU में पहुंच जाएंगे। तो बहुत जल्दीबाजी में प्रक्रिया की जा रही है। इस चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप लोग इसमें एडमिशन जल्दी ले सकें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। नमस्कार।